एवरीवन। तो पता है 7 बजने वाले हैं और इतनी घमासान बारिश आ रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। बज गए हैं 7 और पता है हम लोगों को जाना है शादी में। दिन का प्रोग्राम हम लोग अटेंड करके आ गए हैं। हे भगवान, इतनी ज़बरदस्त गर्मी थी ना आज, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। इतनी खतरनाक गर्मी थी, ऐसी कहर डाल रही थी भयंकर की लग ही नहीं रहा था। ऐसी उमस चिपचिपाहट लग नहीं रहा था बिल्कुल भी कि बारिश आ जाएगी। और एट लास्ट अब इतनी जोर की बारिश है कि अब ये सोच रहे कि जाएंगे कैसे। पहले गर्मी थी तो ये लफड़ा था, अब बारिश आ गई तो सोच रहे जाएंगे कैसे, क्योंकि लाइट भी चली गई है। इतनी तेज़ बारिश में लाइट पहले जाती है। आप लोग के यहाँ भी ऐसा ही होता है। अब टेंशन नहीं हो रही। लवी सो रही है बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गई। लवी सो रही है क्योंकि ये गर्मी की वजह से उसने इतनी भागा दौड़ी करी है, इतनी बेचैनी हो गई थी उसको। वहाँ पे पैकेट हॉल में भी एसी काम नहीं कर रहा था, इतनी जोर की गर्मी हो रही है। और अब देखिए यहाँ पर इतनी कहर आ रही है बारिश की, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो गई है, एकदम कूल वाला मौसम हो गया है। तो अब दिक्कत ये आ रही, जाएंगे कैसे? लाइट जब आएगी तब रेडी होंगे। तो ब्लॉग से जुड़े रहिए। कैसा मेरा लुक रहता है शादी का, क्या मैं वियर करने वाली हूँ, ये सब मैं आपको शेयर करूँगी। और थोड़ी थोड़ी वहाँ की जो शूट्स मेरे से पॉसिबल हो पाएगा वो मैं लूँगी ज़रूर और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग से जुड़े रहिए। बारिश देखिए कितनी ज़ोरदार वाली, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, बट इसको देख के अच्छी वाली फीलिंग भी आ रही है। वाइब्स बहुत अच्छे आ रहे हैं क्योंकि मन को बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है। तो जल्दी से लाइट आ जाओ, हम तैयार हो लें। गाइस यहाँ पे 7:15 बज गए हैं और अभी तक लाइट का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है। लवी सो रही है। कैसे तैयार होंगे, कैसे शादी में जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं निकले हैं। बच गए, लाइट नहीं आ रही है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। फिर भी मैं और लवी फाइनली तैयार हो गए हैं क्योंकि जाना तो पड़ेगा बिकॉज मासी की बेटी की शादी है और उसका भी पूरा फंक्शन है वो स्पॉइल हो रहा है क्योंकि सारा जो भी मैनेजमेंट था ना वो गार्डन के अंदर ही किया हुआ है। लेकिन मुझे गिफ्ट भी देना है और शादी को अटेंड करनी है। इतनी धूप और गर्मी में हम जब दिन में बैठ के आए तो फिर शाम को तो जाना बनता ही। तो अभी हम लोग तो रेडी हो गए, बस अंकिश तैयार हो जाए फिर शायद मम्मी हमें पिकअप करेगी, फिर हम लोग निकलते हैं। तो ब्लॉग से जुड़े रहिए। बाहर का स्टेटमेंट जो भी होता है ना मौसम का, मैं आपको बताती हूँ। बाबू हो गई है आज में आज दिन का मून तो बस थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब मैं पिंडम का रहा हूँ। मेरा रैन का बूंद थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ। तो ये लवी का लुक है। ये तो आपने लुक इसका देखा ही है ऑलरेडी। गाइस जिसकी शादी है बेचारी, उसका तो पूरा फंक्शन ही खराब हो गया। पूरी इतनी भयंकर बारिश हो गई है, क्या होगा भगवान जाने। ओपन गार्डन और है क्योंकि सारी प्लानिंग है ना ओपन गार्डन में ही करी है उन लोगों ने। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है वहाँ चल के। हम लोग निकल गए हैं बारिश, 1 मिनट। तो गाइस हम लोग बारिश के अंदर भी निकल गए। मम्मी तो फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं, है ना मम्मी? बहुत तेज बारिश आ रही है ना। हाँ बहुत तेज बारिश आ रही है। मैं ऐसे कह रही हूँ भगवान जी बारिश रोक दो कि सारा प्रोग्राम उसका ना खराब हो जाएगा, है ना? सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रैंडमली पता है सुबह तो इतना ज़्यादा मौसम चिपचिपा हो रहा था, गर्मी हो रही थी और अचानक इतनी ज़्यादा उमस और बारिश हो गई है। तो हम लोग गाड़ी में ठुस ठुस आके जैसे तैसे पहुँच जाए। तो देखो क्या रहता है गार्डन में, पूरा उन्होंने अपना मैनेजमेंट चेंज करा या नहीं करा। तो फ्रेंड्स ये है ब्राइडल, मेरी बहन। इसका जो आउटफिट्स है, जो ज्वेलरी है वो सारा जयपुर का है। कितनी प्यारी लग रही है, मुझे बहुत सुंदर लग रही है। भगवान किसी की नज़र ना लगे। और ये मेरी भाभी है साइड में जो कि इसको पूरा लुक दिलवा रही थी। और यहाँ बज गए थे 11:30, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो यह मेरा ननियाल फैमिली है सारा, सब लोग गेस्ट वगैरह जा चुके थे क्योंकि प्रोग्राम सारा डिस्टर्ब हो गया था बारिश की वजह से। लवी जिद कर रही थी, बारिश में इधर उधर घूम रही थी गार्डन में, तो थोड़ा टेंशन हो रहा था कि बीमार नहीं हो जाए। हम लोग एक ही जगह पर खड़े होकर सारा प्रोग्राम देख रहे थे। 12:30 बजे जाके बारिश बंद हुई। सिर्फ हम फैमिली वालों ने मिलकर ही वरमाला का प्लानिंग जो था इसका पूरा करवाया, क्योंकि हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि मेरी वरमाला ऐसी हो। शादी को लेके बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन बारिश ने इतनी कहर डाली है कि सारे सपने हैं वो ऐसे पानी फेर दिया। इतना अच्छा इवेंट प्रोग्राम था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन जितना भी हम लोगों से पॉसिबल हो पाया हम लोगों ने सिंपल सोबर तरीके से एंट्री करवा दी, क्योंकि ये तो होना ही था। इसीलिए 12:30 बजे बारिश बंद हुई। उसके बाद यहाँ म्यूज़िक सिस्टम भी नहीं चल रहा था क्योंकि 10 बजे बाद हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है डीजे प्ले करना, तो वो बंद हो चुका था। सोबर तरीके से हम लोगों ने एंट्री कराई, लेकिन पता है मुसीबत ये हो गई कि वरमाला लाना भी भूल गए थे। तो वरमाला की जो तैयारी थी वो भी हम लोगों ने ही मिलके करी, यानी जो भी माला हमें मिली उसको हैंडमेड से अच्छा हैवी लुक देके हम लोगों ने इनकी वरमाला कराई।
ऐसी जल्दबाजी में हो जाता है कि कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन वरमाला भूलना तो बहुत बड़ा टेंशन वाली बात हो गई थी, क्योंकि वैसे ही मूड इतना डिस्टर्ब हो गया था। इवेंट प्रोग्राम सारा चौपट हो रहा था, लेकिन जितना भी हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जो भी होता है वही होता है जो भगवान चाहता है। कहते हैं ना, कढ़ाई में ज़्यादा बचा हुआ खाना खाते हैं ना, कढ़ाई ज़्यादा चाटते हैं, तो बारिश आती ही आती है आपके हर प्रोग्राम में। मैंने तो ऐसा ही सुना है, आप लोगों ने भी सुना है क्या कि बारिश तभी आती है जब आप कढ़ाई में खाना खाते हो। कढ़ाई भगोनी में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए पीछे की साइड में फैमिली वाले मिलके, मम्मी, मौसी, मामी और सब मिलके वरमाला तैयार कर रहे थे। उसको हैवी लुक देने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि बहन है वो हैप्पी हो सके, उसका मूड डिस्टर्ब नहीं हो। सब लोग यही कोशिश कर रहे थे कि उसका मूड बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो यहाँ एज़ यूजुअल इवेंट का प्रोग्राम है वो हो गया था। उसके बाद स्टेज पे गई वरमाला। इस पे खड़ी है, छोड़ तो उसको। सुंदरता से ऐसे ही बना देती हूँ, लेकिन मेरे को ये पता नहीं है कि ऐसी घी की माला आ गई और इसको अपन डेकोरेट कर सकते हैं। दीदी तो पहले इसको आप पहनाओ, पहना दीजिए। क्या सोच रही है कि नीचे अरे आप पहनाओ माला। कंफ्यूजन में हो गया।